जब कसाई ने शालिग्राम का इस्तेमाल मांस तोलने के लिए किया, उसके बाद क्या हुआ? जब एक कसाई ने भगवान विष्णु के प्रतीक शालिग्राम पत्थर को मांस तोलने वाले काम की जगह इस्तेमाल किया, बदले में भगवान विष्णु ने कुछ ऐसा किया और कुछ ऐसा कहा जिसके बाद से उस कसाई की पूरी जिंदगी बदल गई। आज वीडियो में हम आपको इस दिव्य पत्थर के बारे में जरूर बताएंगे, जो बिहार के एक खास मंदिर में विराजमान है। ये सच्ची कहानी है बिहार में रहने वाले कसाई की, जो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उसके गांव में स्थित मंदिर में जब कभी कीर्तन होता तो वो वहां जरूर शामिल होता और हमेशा उनका नाम जपता रहता। वो इस भक्ति में इतना लीन था कि मांस को काटते तथा बेचते वक्त भगवान के नाम का जाप करता रहता। एक दिन वो कहीं जा रहा था कि अचानक से उसका पैर जमीन पर पड़ी किसी चीज से टकराया। जब उसने नीचे देखा तो वहां पर एक छोटा सा काले रंग का पत्थर पड़ा था, जो दिखने में काफी चमकदार था। कसाई ने उस पत्थर को उठाया, ये सोचते हुए कि ये उसके मांस तोलने के काम आएगा, और फिर उस पत्थर को जेब में डाल दिया। दुकान में पहुंचते ही उसने उस पत्थर को निकाला और एक कोने में रख दिया। एक दिन वो मांस को तोल ही रहा था कि अचानक से उसके मांस तोलने वाला बाट गुम हो गया। ऐसे में उसे वो पत्थर याद आया जो उसे रास्ते में मिला था। उसने पत्थर को कोने से उठाया और फिर उसमें मांस तोलने लगा। कुछ ही दिन में उसे ये पता चला कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। वो मांस का जितना वजन तोलता चाहता तो पत्थर का वजन भी उतना ही हो जाता। धीरे धीरे ये बात आसपास फैल गई कि कसाई जितना वजन तोलना चाहता है, उस पत्थर का वजन भी उतना ही हो जाता है। अर्थात 1 किलो मांस का वजन करना हो तो वो पत्थर भी 1 किलो का हो जाता है, और 2 किलो का तोलना हो तो उस पत्थर का वजन 2 किलो हो जाता है। इस अद्भुत चमत्कार को देखते हुए उसकी दुकान पर दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ने लगी। जो भी उस पत्थर के बारे में सुनता तो वो भी कसाई की दुकान में मांस लेने जाने के लिए आता, ताकि वो भी इस दिव्य पत्थर को देख सके। उसकी दुकान में भीड़ बढ़ने के साथ साथ उसकी बिक्री भी बढ़ गई। कुछ ही दिन में ये बात फैलते हुए एक ब्राह्मण तक पहुंची। ब्राह्मण ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहता था जहाँ पर मांस कटता या बिकता हो, लेकिन इस अलौकिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे उस कसाई की दुकान तक खींच लाई। ब्राह्मण दूर से ही अद्भुत चमत्कार देख रहा था कि कैसे वो पत्थर मांस के वजन के अनुसार घट और बढ़ रहा था। तभी ब्राह्मण ने उस पत्थर को गौर से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, और भीड़ खत्म होने के बाद वो कसाई के सामने आया। कसाई ने ब्राह्मण को देखा और सोचने लगा कि आखिर एक ब्राह्मण उनकी दुकान में क्या कर रहा है। उस कसाई ने ब्राह्मण से आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि इस पत्थर के अद्भुत चमत्कार को देखने ही मैं आया हूँ, लेकिन जिस पत्थर का इस्तेमाल तुम मांस को तोलने के लिए कर रहे हो, ये कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि ये तो भगवान विष्णु का स्वरूप श्री शालिग्राम है। कसाई को ये भी एहसास हुआ कि जाने अनजाने उससे बहुत बड़ा पाप हुआ है, अतः उसने उस पत्थर को ब्राह्मण को सौंप दिया। ब्राह्मण ने शालिग्राम को शुद्ध कर सबसे पहले पंचामृत से स्नान करवाया और फिर उसे एक जगह रख दिया। उसी दिन ब्राह्मण के सपने में भगवान विष्णु आए और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि वे उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए, लेकिन मेरे स्वरूप शालिग्राम को वापस उस कसाई को सौंप दो। जब ब्राह्मण ने स्वप्न में ही भगवान विष्णु से इसका कारण जानना चाहा तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम हमेशा मेरी भक्ति करते हो, लेकिन वो हर समय मेरा ही नाम जाप करता है, हरि कीर्तन करता रहता है। जो भी भक्त मेरे नाम का हरि कीर्तन करता है तो मैं खुद उनके लिए बेच देता हूँ, इसलिए मैं खुद उसके पास गया था। अगले दिन ब्राह्मण कसाई के पास गया और शालिग्राम को कसाई को लौटाकर उसे सारी बात बताई। ये सुनकर कसाई की आंखों में आंसू आ गए, और उससे दिन से कसाई ने फैसला किया कि वो मांस का ये काम छोड़कर प्रभु के नाम का हरि कीर्तन करवाता रहेगा। दोस्तों, आज ये शालिग्राम बिहार के चंपारण में एक मंदिर में स्थित है, जहाँ पर इस पत्थर का आकार बढ़ता रहता है। कहा जाता है कि जब इस कसाई ने शालिग्राम इस मंदिर में स्थापित किया था तो वो मटर के दाने जितना छोटा था, परंतु आज ये नारियल से 2 गुने आकार का हो चुका है। तो देखा दोस्तों, कैसे भगवान खुद को अपने भक्त को बेचने को तैयार हो गए। अगर आपके पास या आपके आसपास भी ऐसी घटना घटित हुई हो जो किसी चमत्कार से कम नहीं, तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही अन्य रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी इष्ट नाम जरूर लिखें।